वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम बिगिनर्स की ऐसी दो मिस्टेक्स देखने वाले हैं जो कि हर बिगिनर करता है और अननेसेसरी लॉस करके बैठ जाता है। एज अ बिगिनर जब हम ट्रेड करते हैं तब हमारे साथ, और ये आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, कि मार्केट में पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला जाता है। उसमें हमारा जोन सही होता है, उसमें हमारा ट्रेंड भी सही होता है और हमारा डायरेक्शन सही होता है, और हमने लिक्विडिटी भी हमने देख ली होती है। देखो आजकल के कंसेप्ट जो है एसएमसी, आईसीटी, लिक्विडिटी हमने सब सीख लिए होते हैं, पर हम ये दो गलतियां करते हैं जिनकी वजह से ये सारे कंसेप्ट फेल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 1% गलती करने की वजह से आप जो 99% राइट होते हो वो भी आप रॉन्ग ठहर जाते हो। तो ऐसी कौन सी दो गलतियां हैं वो आज की वीडियो में हम चलिए समझते हैं और सीखते हैं, और इन गलतियों को आपको नेग्लेक्ट करने से आप जो आपका अननेसेसरी लॉस होता है उस लॉस से आप बच सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो पहली गलती देखते हैं। पहले जो हमारी पहली गलती है वो क्या है? कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का वेट ना करना। पहली गलती क्या है? कन्फर्मेशन का वेट ना करना। हमारी सबकी स्ट्रेटजीज अलग अलग होती है, जिसमें कंसेप्ट हमारे सबके अलग अलग होते हैं और कन्फर्मेशन भी सबकी अलग अलग होती है, पर एक यूनिवर्सल कन्फर्मेशन होती है जो कि सबकी सेम ही होती है। और वो यूनिवर्सल कन्फर्मेशन अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी एक्यूरेसी में अच्छा सुधार आ सकता है। तो वो यूनिवर्सल कन्फर्मेशन कौन सी है वो भी हम देखते हैं, और आपको कन्फर्मेशन का वेट कैसे करना है वो भी हम समझते हैं। तो देखो वो यूनिवर्सल कन्फर्मेशन समझने से पहले आप एक बात समझ लो। आप कौन सा भी कंसेप्ट फॉलो करते होंगे, आईसीटी, एसएमसी, लिक्विडिटी, ट्रेप, ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो भी फॉलो करते होंगे, उसमें हमें एट द एंड क्या करना है? उसमें हमें एट द एंड बाय या सेल ही करना है ना, कुछ नया बीच का तो आप करोगे नहीं। आप क्या करोगे? या तो बाई करोगे या तो सेल करोगे। तो अब इस बाइंग और सेलिंग में जो यूनिवर्सल कन्फर्मेशन है वो कैंडल्स की कन्फर्मेशन हम देखते हैं। ओके, तो वो कैंडल की कन्फर्मेशन कैसी है? तो देखो पहले हम एक बाइंग का एग्जांपल समझते हैं। ओके, तो देखो हमें किसी जगह पे बाई करना है। देखो हमने एक क्या किया, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से इधर देखो, इधर क्या हुआ, सेलर्स, रिटेल सेलर्स को इनवाइट हुआ, ब्रेकडाउन देके वो फिर से ऐसे करके इनवाइट किया कि आओ अब सेल कर दो, मैं नीचे जाऊंगा ऐसे। तो हमने अब लिक्विडिटी ग्रैब अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें कंफर्मेशन क्या होगी कि हम बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। ओके, तो बाइंग के ट्रेड में क्या होना चाहिए? बाइंग के ट्रेड में होना चाहिए हमारी बाइंग कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, और दूसरा कि बाइंग कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। जो हाई एक ग्रीन कैंडल से ही ब्रेक होना चाहिए। अगर कोई रेड कैंडल से वो हाई ब्रेक हो जाता है तो वहाँ हमारा सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, वहाँ हमारी कंफर्मेशन नहीं बनेगी और हम उधर पे बाय ट्रेड नहीं ले सकते हैं। देखो अगर ये कोई ग्रीन कैंडल बनी है, ओके, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनी है समझो, और आपको बाय करना है, ये सिंपल कंसेप्ट में समझा रही हूँ, आपको बाय करना है, तो ये कैंडल का हाई जो ये ब्रेक कर रही है ना, ये कैंडल भी हमारी ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए। भले ये नीचे से रिजेक्शन वाली हो या कैसी भी हो, पर उसकी क्लोजिंग ग्रीन में ही होनी चाहिए। तभी कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने दूसरी कैंडल भी ग्रीन बनाई, तभी हमें बाय करना है। अब इसी तरह हम सेलिंग में समझते हैं। अब देखो कोई हमारा ट्रेप ट्रेडिंग के हिसाब से कोई हमारा ब्रेकआउट दिया है। ओके, ब्रेकआउट दिया है, अब रिटेल बायर्स बाय करेंगे, अब इस रिटेस्ट पे और बाई करेंगे, और हम एज अ ट्रैप ट्रेडर्स, ट्रेंड भी डाउन है तो उस ट्रेंड को देख के, इस ट्रैप को देख के, लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने वो देख के हम इधर सेल करेंगे। तो अब वो सेल की कंफर्मेशन कैसे आएगी? हमें जैसे बाय में कंफर्मेशन मिली वैसे ही सेल करना है। तो
सेल करना है तो एक रेड कैंडल बननी चाहिए और उस रेड कैंडल का लो भी एक रेड कैंडल से ही ब्रेक होना चाहिए। अगर वो लो ग्रीन कैंडल से ब्रेक हो जाता है तो हमारी कंफर्मेशन जो है वो इनवैलिड हो जाती है, हम उसमें ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर आप इसमें ट्रेड ले लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 50% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें इस टाइप के ट्रेड्स को अवॉइड करना है। तो पहला, बाइंग की कंफर्मेशन क्या है? ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो, वो भी एक ग्रीन कैंडल से। दूसरा, सेलिंग करनी है तो रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, वो भी रेड कैंडल से, और दोनों ही कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट को अगर किसी एरिया से मार्केट को हमारे साइड में जाना होगा ना, तो वो क्विकली फास्ट मूव करके चला जाएगा। अगर वो छोटी कैंडल वीक कैंडल बना रहा है, मतलब ये है कि कहीं तो आप ट्रैप होने वाले हो या वो मार्केट वहीं वॉलेटाइल हो जाने वाला है। और कभी कभी इस सिनेरियो में होगा कि मार्केट टाइम पास करके नीचे हमारे डायरेक्शन में भी जाएगा, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी पहली मिस्टेक जो एज अ बिगिनर हम सब करते हैं, और ये मैंने भी की थी, और बाद में खुद के ट्रेडिंग के ऑब्जर्वेशन करके ये मिस्टेक्स मैंने निकाली है। तो अब ये हमारी जो कंफर्मेशन वाली जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक करके कैसे हमारा लॉस होता है और कैसे हमारा प्रॉफिट हो सकता है इस कंफर्मेशन को लेके, वो हम थोड़े से एग्जांपल चार्ट में अब समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट में। तो देखो, हमने अब इधर पे हम ये वाले मिस्टेक को क्या करते हैं देखते हैं। देखो, इधर से रेजिस्टेंस जोन है, अब ये जोन हमने इस कैंडल को लेके मार्क कर लिया। अब यहाँ एकदम वैलिड एंट्री बन रही है, मार्केट ने इस जोन को टच किया है और इस रेड कैंडल का लो भी एक रेड कैंडल से ब्रेक किया है। तो हमें देखो कितना अच्छा और कितना स्मूथ जो है वो क्या मिला है, कितना स्मूथ हमें मूव मिला है। अब इधर हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं, ये एक सपोर्ट जोन है। ओके, सपोर्ट जोन है। अब इधर से बाइंग आई है, तो हमें ये जो पहली ग्रीन कैंडल है इसे देख के बाई नहीं करना है। ओके, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। इस ग्रीन कैंडल का हाई एक ग्रीन कैंडल से ब्रेक होता तो हो सकता था कि ये मूव ऐसे अच्छे से आता, पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। और इससे ये साबित होता है कि ये जोन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो ऐसे ग्रीन 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 कैंडल बना के मार्केट ऊपर चला जाता, पर ये मार्केट नीचे जा चुका है। तो इस तरह से ये होता है। देखो, इसमें होता क्या है कि हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया होता है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर ली होती है, ट्रैप आइडेंटिफाई कर लिया होता है, और लिक्विडिटी भी हमने देख ली होती है कहाँ होती है। पर हम इस एक गलती की वजह से, जो गलती है कि हम कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, स्ट्रेंथ आने का वेट नहीं करते, और हमारा लॉस हो जाता है। अब यहाँ देखो, इस जोन पे मार्केट में इधर से सेलिंग हुई है, इधर थोड़ा कंसोलिडेट करके सेलिंग हुई है। अब इस सेलिंग कैंडल का लो मार्केट ब्रेक करना चाहिए था अच्छे से, वो भी रेड कैंडल से। अगर ये एक ज रेड कैंडल देख के आप सेल करते तो पहले आपका एसएल हिट हो जाता। अब इस रेड कैंडल का लो ना ब्रेक करते हुए आपने जो एंट्री नहीं ली है, नो डाउट बाद में मूव आया है, पर आपका जो इधर एसएल जाता वो एसएल तो बच गया है ना। देखो, मार्केट में प्रॉफिट कमाना नहीं ज़रूरी है, मतलब बाद में वो ज़रूरी है, पर पहले हमारे पास जो पैसा है उसको बचाना सबसे ज़रूरी है। तो हमें उसे किस तरह से बचाना है, छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करके उसे हमें किस तरह से बचाना है, उस पर हमें ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें हमने देखा कि हमें कंफर्मेशन का वेट करना ही करना है। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स और हाई लो ब्रेक का हमें वेट करना है, बाद में ही एंट्री लेनी है। इससे होगा ये कि आप अननेसेसरी लॉस से बच जाओगे। तो अब दूसरी मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी मिस्टेक हमारी है कौन सी? स्टॉप लॉस। देखो, आपको हर कोई बताएगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, और वो ज़रूरी है, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना चाहिए। पर इसमें गलत चीज़ क्या है कि हम
मार्केट को घूमने की स्पेस ही नहीं देते। हम बड़ी लॉट साइज ट्रेड करने के चक्कर में, बड़ा रिस्क करने के चक्कर में हम मार्केट को उतना स्पेस नहीं देते। हम एकदम टाइट और एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जिसमें कि मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करके जो है हमारा टारगेट देता है। तो ये दूसरी नंबर की मेन जो है वो मिस्टेक है। अब हमने कंफर्मेशन का भी वेट कर लिया, कंफर्मेशन क्लियर हो गई हमारी। देखो, अगर सपोर्ट पे है, कोई ग्रीन कैंडल बनी है, ओके, तो हमने यहाँ कहीं बाई किया, ओके। तो अब ये बाई करने के बाद हमें स्टॉप लॉस एकदम इधर नहीं लगा देना है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी तो मार्केट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस तरह से मूव होगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है? आपको स्टॉप लॉस लगाना है प्रीवियस स्विंग हाई लो के नीचे। ऐसा सब ने आपको सिखाया है, ओके। पर प्रीवियस स्विंग हाई लो बहुत दूर हो जाते हैं कभी कभी और बहुत पास कभी कभी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको स्टॉप लॉस लगाना है किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे और रिजेक्शन कैंडल के नीचे, ओके। रिजेक्शन कैंडल के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। रिजेक्शन कैंडल के नीचे क्यों लगाना है और रिजेक्शन कैंडल का क्या महत्व है, ये मैंने एक मेरे चैनल पे वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो कि रिजेक्शन कैंडल पे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, किस लिए रिजेक्शन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉसेस के हम एग्जांपल थोड़े देख लेते हैं। तो अब देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ओके। इधर से मार्केट पहली बार आया, दूसरी बार आया और ये दो हमारी कंफर्मेशन जो है क्लियर हो गई। इसका लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ। अब हमने अगर इधर ही इस रेड कैंडल के हाई पे ही स्टॉप लॉस को लगा दिया होता तो हमारा स्टॉप लॉस तो इस कैंडल में हिट हो जाता। तो आपको उधर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपको स्टॉप लॉस, अगर हमारी एंट्री इधर होती है, ओके, एंट्री अगर इधर होती है तो स्टॉप लॉस हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर लगाना है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो ये लास्ट वाली रिजेक्शन कैंडल दिख रही है ना, उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपका स्टॉप लॉस बच तो जाएगा ही, हिट तो नहीं ही होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल इधर देखो, ये क्या था, हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ओके। इस रेजिस्टेंस जोन पे अब मार्केट इधर से नीचे आया है और इधर हमारी कंफर्मेशन जो एक रेड कैंडल, उसका लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ है। तो अब हमने एंट्री ले ली किधर? इधर इस लो के ब्रेक होते हुए एंट्री ले ली, ओके। तो अगर हम स्टॉप लॉस एकदम इधर का रखेंगे, इधर का, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये रिजेक्शन जो है, ये जो आपको रिजेक्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, इसके ऊपर इस तरह से। तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएगा और आपको अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। शॉर्ट में आप ये समझो कि आपको मार्केट को घूमने के लिए स्पेस देनी है, एकदम ही टाइट स्टॉप लॉस आपको नहीं लगाना है। तो ये थी दो मिस्टेक्स जो कि हर रिटेलर अपने बिगिनिंग स्टेट में करता है, जो हमें वेट करनी है, जिसके लिए आपकी जो भी कंफर्मेशन है, पहला आपकी जो भी कंफर्मेशन है, सारी कंफर्मेशन पे टिक होने के लिए आपको वेट करना है। और जो हमने जो यूनिवर्सल कंफर्मेशन जो मैंने बताई है, उसका आपको वेट करना है, बाद में ही आपको एंट्री लेनी है। दूसरा है हमारा स्टॉप लॉस, ओके। स्टॉप लॉस हमें लगाना है, पर एकदम टाइट स्टॉप लॉस मत लगाओ। रिजेक्शन कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। मार्केट को ज़रा सा मूव करने के लिए जो है स्पेस दो। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आप भी ये मिस्टेक करते थे तो आज से आप ये मिस्टेक करना बंद कर दो। आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट अपने आप देखने को मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।